हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं बिहार बोर्ड के द्वारा जारी की गई संस्कृत के मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ से बुक में से बहुत सारे यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें से केवल आप सभी को 8 प्रश्नों का ही उत्तर देना पड़ता है। तो आइए बारी बारी से सभी क्वेश्चनों का आंसर जान लेते हैं। पहला सवाल में दिया गया है, मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त किया जाता है। तो आइए हम आप सभी को बता देते हैं इसका सही जवाब। है दोस्तों, ऐसा सवाल आपके मेट्रिक एग्जाम में पूछे जाएंगे कि मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि श्वेताश्व उपनिषद में महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट हुए। महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप होते हैं तथा अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप होते हैं। ज्ञानी लोग इसे समझकर अर्थात सत्य का साक्षात्कार कर कर मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए इसके अतिरिक्त यानी इसके अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं है। इसी क्वेश्चनों का आंसर हम कहाँ से लिए हैं वो भी बता देते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि कक्षा 10वीं संस्कृत का पहला चैप्टर है मंगलम, और मंगलम के जो अंतिम श्लोक है ना, उसी श्लोक से ये क्वेश्चन उद्धृत है अर्थात लिया गया है। यहाँ पे आप सभी देख भी सकते हैं कि मंगलम पाठ का 5वां मंत्र में दिया गया था, विराहमेहतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसः परस्परात्, यानी जैसे लोग अंधकार के बाद सूर्य को देखते हैं वैसे भी वेद महान पुरुष के समान हैं। तमेव विदित्वमेति मृत्युमेति, यानी उसी जानकर लोग यानी वेद की ज्ञानता को जानकर प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। ना अन्यः पंथा विदित्यनाय, इसके सिवा कोई अन्य मार्ग नहीं है। अगर जानते हैं तो बताइए। उसके बाद में अगला जो सवाल है, पाटलिपुत्र वैभव संस्कृत का दूसरे पार्ट से क्वेश्चन लिया गया है। सवाल में बोला गया है पटना में प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से है। क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सिंपल सा लिखेंगे आप कि पटना नगर अत्यंत विशाल है, अर्थात पटना नगर जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। यह बिहार की राजधानी भी है। दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार होते जा रहा है, अर्थात दिन प्रतिदिन पटना का जो विस्तार है, पटना नगर दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। गंगा नदी के पावन तट पर बसा यह नगर प्राचीन सभ्यताओं के साथ आज भी परिपूर्ण रूप से दिखाई देता है। आप सभी को मालूम हो ही गया होगा कि पटना नगर में संग्रहालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान जिसे आप सभी स्टूडेंट चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं, मौजकालिक अवशेष तथा प्रसिद्ध महावीर मंदिर दर्शनीय स्थल है। तो यहाँ पे जितना भी इम्पोर्टेंट, देखिए ये सभी आपको एग्ज़ाम के लिए भी ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट है। बोल दिया जाता है कि गोलघर कहाँ स्थित है, तो पटना में स्थित है। जैविक उद्यान कहाँ स्थित है, यह भी पटना में स्थित है। यानी यहाँ पे जितना भी दर्शनीय स्थल का नाम दिया गया है ये सभी पटना में ही स्थित है। उसके बाद में आप सभी लिखेंगे कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म भी पाटलिपुत्र में हुआ है। उनका जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। अब मैट्रिक एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। तो याद रखिएगा, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का नाम श्री गुरु गोविंद सिंह है। और फिर बोला जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र अर्थात पटना में हुआ था। अगला सवाल है, कूटनीमतीम काव्य में पटना की क्या विशेषता बताई गई है। ये क्वेश्चन भी दूसरे पाठ पाटलिपुत्र वैभव पाठ से लिया गया है। सवाल में बोला गया है कूटनीमतीम काव्य में पटना की क्या विशेषता बताई गई है। आसान भाषा में इसका आंसर लिखेंगे आप कि कूटनीमतीम काव्य कवि दामोदर गुप्त द्वारा रचित है। यानी कूटनीमतीम काव्य जो है ये कवि दामोदर गुप्त के द्वारा रचना किया गया है, जिसमें उन्होंने पाटलिपुत्र अर्थात पटना नगर की शिक्षा पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया है कि पाटलिपुत्र अर्थात पटना नगर की शिक्षा वैभव की दृष्टि से स्वर्गलोक में भी इंद्र के समान अति गौरवशाली है। यहाँ पे आर्यभट्ट जैसे खगोल शास्त्री तथा चाणक्य जैसे विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री यहीं से शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं। अशोक जैसे महान शासक विश्व को इस धरती की महानता को जानने के लिए आकर्षित किया है।
एक बार फिर से जान लीजिए कूटनीतिम काव्य। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कूटनीतिम काव्य के रचनाकार कौन है। याद रखिएगा कूटनीतिम काव्य के रचनाकार दामोदर गुप्त जी हैं। आसान भाषा में लिखेंगे कूटनीतिम काव्य के रचनाकार दामोदर गुप्त हैं, जिसमें उन्होंने पाटलिपुत्र नगर की शिक्षा पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया है कि पाटलिपुत्र नगर शिक्षा वैभव की दृष्टि से स्वर्ग लोक में इंद्र के समान अति गौरवशाली है। यहाँ पे आर्यभट्ट जैसे खगोल शास्त्री, चाणक्य जैसे विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री यहीं से शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं। अशोक जैसे महान शासक विश्व को इसी धरती की महानता को जानने के लिए आकर्षित किया है। उसके बाद में अगला सवाल तो काफ़ी मज़ेदार तथा काफ़ी सिंपल है। संस्कृत का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है अलस कथा। तो अलस कथा जिसके रचनाकार कौन है, तो विद्यापति है। ये भी याद रखिएगा। देखिए IIT के एग्ज़ाम में भी ये सवाल पूछा गया था कि विद्यापति कैसे कवि हैं, या ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा मैथिली कवि हैं। तो विद्यापति जो हैं वो मैथिली कवि हैं और अलस कथा पाठ के रचनाकार भी हैं। तो बोला गया है आलसी कौन था, तो आसान भाषा में लिखेंगे कि अलस कथा विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा कथा संग्रह से लिया गया है। इसमें आलसियों के बारे में बताया गया है कि आलसी के लिए हर कष्ट सहज होता है किंतु परिश्रम असहज होता है, परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। आसान भाषा में जान लीजिए कि आलसी कौन था, तो अलस कथा पाठ विद्यापति जी के द्वारा रचित ग्रंथ पुरुष परीक्षात कथा से लिया गया है। इसमें विद्यापति के माध्यम से बताया गया है कि आलसी के बारे में उन्होंने ये बताया है कि आलसी जो व्यक्ति होते हैं ना, वो कष्ट तो आसानी से सह पाते हैं, लेकिन परिश्रम करना उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है, अतः वो परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। यही बताया गया है अलस कथा में आलसियों के बारे में। अगला सवाल काफ़ी सिंपल है। अथर्ववेद की मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का नामोल्लेख करें। यहाँ पे अर्थवेद की मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख करें, यानी अर्थवेद में जितने भी ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है सभी का नामोल्लेख अर्थात नाम लिखें। आसान भाषा में लिखेंगे इसका आंसर है कि अर्थवेद के मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का नाम निम्नलिखित है। नाम लिखेंगे यमी, अपाला, उर्वरी, इंद्राणी तथा वाग्माभृणी। ये जो क्वेश्चन था ना, ये चौथे चैप्टर संस्कृत साहित्य का लेखिका चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, ये तो उसके बाद में हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं। अगला जो सवाल है कि बृहदारण्य उपनिषद में क्या वर्णित है, तो बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी के दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन किया गया है, जिसमें याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा भी मिलती है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल आपको लिए क्या बनते हैं, पूछे जाते हैं कि मैत्रेयी किसके पत्नी का नाम है, तो याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे जिनकी पत्नी का नाम मैत्रेयी थी। फिर एक और सवाल पूछे जाते थे कि याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसे दिया करते थे, तो याज्ञवल्क्य के आत्मतत्व की शिक्षा अपनी पत्नी मैत्रेयी को देते थे। अगला सवाल भारत महिमा पाठ से दिया गया है। सवाल में पूछा गया है भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद संकलित है, यानी भारत महिमा पाठ में कौन कौन ऐसे पुराण हैं जिससे ये पद लिया जा चुका है। तो आप इसका सिंपल सा आंसर लिखेंगे कि भारत महिमा पाठ में विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण के पद लिए गए हैं। पूरे भारत महिमा पाठ में 5 पद लिए गए हैं, जिसमें विष्णु पुराण के 3 हैं, भागवत पुराण के 2 हैं। अगला सवाल भारतीय संस्कारा पाठ से लिया गया है। सवाल में बोला गया है समानवर्तनम संस्कार का उद्देश्य क्या है। आसान भाषा में इसका आंसर लिखेंगे आप कि समावर्तनम संस्कार का उद्देश्य शिष्य को गुरु के घर का त्याग करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। फिर से समझ लीजिए, समावर्तनम संस्कार का उद्देश्य शिष्य को गुरु के घर का त्याग करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना कौन से संस्कार के अंतर्गत आता है, तो समावर्तनम संस्कार के अंतर्गत आता है। अगला सवाल कर्मवीर कथा चैप्टर से लिया गया है। सवाल में बुलाया गया है भीखन टोला गांव देखने आए शिक्षक की क्या विशेषता थी। तो भीखन टोला गांव बिहार में एक भीखन टोला गांव है जिसको देखने आते हैं एक शिक्षक, और वहां की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं दर्शाते हैं। आसान भाषा में आंसर लिखेंगे आप कि भीखन टोला गांव देखने आए शिक्षक नवीन विचारों से परिपूर्ण तथा वे सामाजिक
समरसता के पक्षधर थे। अब यहीं से एक मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि जब शिक्षक भिखनटोला गांव में प्रवेश किए थे तो सर्वप्रथम शिक्षक ने राम प्रवेश राम को किस हालत में देखा था। तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें आप सभी को सही आंसर क्या लिखना था कि जैसे भिखनटोला गांव में शिक्षक प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे राम प्रवेश नामक एक लड़का रहता है। वो क्या कर रहता है, खेलने लगता है। तो वो खेलते वक्त भिखनटोला में उसके शिक्षक ने उसे देखा। अगला सवाल स्वामी दयानंद पाठ से लिया गया है। सवाल में बोला गया है, स्वामी दयानंद ने समाज की किन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं वो समाज के कौन कौन से कुरीतियों को दूर करने का कोशिश किए हुए हैं, प्रयास किए हुए हैं। आसान भाषा में इसका आंसर लिखेंगे आप कि स्वामी दयानंद एक महान समाज सुधारक थे। ऐसे यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव भी आपके सवाल बनते हैं, पूछा जाएगा इनमें से कौन से व्यक्ति महान समाज सुधारक के रूप में माने जाते हैं। तो उन व्यक्तियों में सबसे अफजल व्यक्ति कौन होगा, तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। उसके बाद में आप देखेंगे कि मध्यकाल में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ जैसे छुआछूत, अशिक्षा, जाति भेद, धर्म के आडंबर इत्यादि अनेक कुप्रथा फैली हुई थी। उस समय विधवाओं को काफ़ी कष्ट दिया जाता था। स्वामी दयानंद ने इन सभी कुरीतियों को दूर करने के लिए आम लोगों के बीच जाकर इन कुरीतियों के खिलाफ जागरण पैदा किया। स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों का संकलन सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में भी किया है, जो शिक्षा, संस्कृति, पद्धति के दोषों को दूर करने की बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज की कौन कौन से कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। आसान भाषा में इसका आंसर लिखेंगे आप कि स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान समाज सुधारक थे। मध्यकाल में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ जैसे छुआछूत, अशिक्षा, जाति भेदभाव, धर्म के आडंबर तथा अनेक कुप्रथाएं फैली हुई थी। तो ये क्या किए थे कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे ना, ये समाज के प्रत्येक लोगों के पास जाकर सभी लोगों के बीच जाते थे और इन जितने भी छुआछूत हो गया, अशिक्षा, जाति भेदभाव, धर्म के आडंबर, ये जितने भी कुप्रथाएं फैली हुई थी, इन सभी का के खिलाफ जागरण पैदा कर रहे थे। यानी सभी लोगों को जाकर ये कह रहे थे कि भाई साहब ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हम लोगों को ये सभी कुप्रथाओं को नष्ट करना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों का संकलन एक पुस्तक भी लिखे हुए हैं। उनके द्वारा एक पुस्तक भी प्रकाशित किया गया था जिनका नाम है सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ। उनमें ये सभी शिक्षा पद्धति को दोषों को दूर करने का बहुत बड़ा योगदान किया है। तो आपको मैट्रिक एग्जाम में एक सवाल पूछे जा सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना किया गया था। तो आंसर लिखेंगे सत्यार्थ प्रकाश। उसके बाद में बोला जाएगा कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब किसने लिखेंगे आप लिखेंगे स्वामी दयानंद ने। उसके बाद में है कि राम ने सीता को किन किन संबंधों से सूचित किया है। तो ये जो पाठ है ये मंदाकिनी वर्णन पाठ से ये क्वेश्चन लिया गया है। सवाल में बोला गया है कि राम ने सीता को कौन कौन से संबोधनों से सूचित किया है। तो राम ने सीता जी को हे सीते, हे प्रिय सीते, हे विशालक्ष्मी, हे कल्याणी इत्यादि संबोधने से सूचित किया है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किए हैं तो यार जल्दी से वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए और मैथ एंड मैजिक टिप्स का ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि वहाँ पे मैट्रिक एग्जाम की तैयारी भी आपको काफ़ी मजबूत किया जा सके। और वहाँ पे ढेरों सारे PDF मिल सकते हैं। उन सभी PDF के माध्यम से आप अपने मैट्रिक एग्जाम में काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स भी ला सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है व्याघ्रपति कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो व्याघ्रपति कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो सवाल लिखेंगे आप बिल्कुल सही जवाब कि व्याघ्रपति कथा में नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश ग्रंथ मित्रला लाभ नामक खंडात से लिया गया है। ये बोला जाता है, देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपके मैट्रिक एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप हितोपदेश से। इसके रचनाकार कौन है। आंसर लिखेंगे नारायण पंडित है। ये कौन से खंड से लिया गया है। तो मित्रला लाभ नामक खंडात से ये ग्रंथ लिया गया है।
तो इन कथा में हमें यह संदेश दिया गया है और ये शिक्षा भी हमें मिलती है कि हमें कभी भी नरभक्षी प्राणियों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए और अपनी किसी भी समस्या का समाधान ऐसे व्यक्ति द्वारा नज़र आए तब भी उसके लोभ में नहीं फंसना चाहिए। इस कहानी में हम आप सभी को बताए थे कि एक पथिक नाम का लड़का रहता है जो व्याघ्रपति कथा में बाघ के हाथों में सोने का कंगन देकर लोभ से भ्रमित हो जाता है और लालच के मोह माया में पड़कर अपनी जान को गंवा बैठता है। अगला सवाल है, पठित पाठ के आधार पर इंद्र का चरित्र चित्रण कीजिए। आसान भाषा में आंसर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ कर्णस्य दान वीरता के पाठ से लिया गया है। इंद्र के बारे में कई बातें हम आप सभी को बता रहे हैं। देखिए, इंद्रदेव पुत्र मोह में अपने कर्म पथ से वंचित हो जाते हैं। देवताओं के अधिपति स्वयं भिक्षुक बनकर अपने पुत्र की रक्षा हेतु कृतज्ञ के लिए तात्पर्य है। कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी के बाद पर भी वो मौन हो जाते हैं। इंद्र भली भांति जानते हैं कि वे कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देना पुत्र को संकट में डालना है। आप सभी महाभारत देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि कर्ण से कर्णस्य दान वीरता पाठ से क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें कर्ण की दान वीरता के बारे में बताया गया है। कैसे भगवान इंद्र कर्ण से भिक्षुक बनकर आकर और भिक्षा स्वरूप उसे कवच कुंडल मांग लेते हैं, जिससे कर्ण की जो शक्ति है वो गिर जाती है, कर्ण की शक्तियाँ कम हो जाती है और अर्जुन उसे युद्ध में पराजित कर देता है, जिससे कौरव की हार हो जाती है और पांचों पांडवों की जीत हो जाती है। उसके बाद में अगला सवाल है, अशांति का मुख्य कारण क्या है। किस सवाल विश्व शांति पाठ से लिया गया है। सवाल का आंसर लिखेंगे आप कि अशांति का मुख्य कारण लोगों में प्रेम की भावना की कमी है। भूख और नकारात्मक चिंतन एवं शिक्षा, स्वार्थवाद और आध्यात्मिक तत्वों के शून्यता है। बलवान राष्ट्र की सत्ता की चाह एवं आतंकवाद तथा असामाजिक तत्व के कारण आज संपूर्ण विश्व अशांत है, यानी आज पूरी दुनिया में अशांति फैली हुई है। इसका मुख्य कारण क्या लिखेंगे आप कि सत्ता की चाह यानी सीट प्राप्त करने की चाह जो है, आतंकवाद है, असामाजिक तत्व के कारण ही आज पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है। अगला सवाल था कि शास्त्र कितने प्रकार के होते हैं, सभी का नाम लिखें। आप सभी को मालूम होगा कि संस्कारिक विषयों में अनुरुक्त अथवा वृत्त नित्य मानव रचित कृतियों के द्वारा मानव को जो उपदेश दिया जाता है उसे ही शास्त्र कहा जाता है। और जान लेते हैं हम लोग कि शास्त्र कितने प्रकार के होते हैं। तो नित्य वेद रूप या मानव रचित ऋषियों इत्यादि द्वारा प्रणीत होते हैं। तो यही होते हैं शास्त्र के दो प्रकार। अगला सवाल है, वेदांग कितने हैं, उनके नाम लिखें। आप सभी को बता दें क्वेश्चन मेरा है कर कि किसकी विजय नहीं होती है, यानी किसकी जीत नहीं होती है। ऑप्शन ए में सत्य की, बी में असत्य की और सी में धर्म की, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों असत्य की, यानी कि असत्य की कभी भी विजय नहीं होती है बल्कि सत्य और धर्म की ही होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि संसार में बच्चों की सच्चा रक्षक कौन है। तो दोस्तों संसार में बच्चों की जो सच्चा रक्षक है उसकी माँ होती है, यानी कि माता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि दोस्तों अपना बच्चा का जो रक्षक होती है वो माता ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। तो दोस्तों अलसशाला में आग लगने पर है जो कितने लोग नहीं भागे थे, तो उसमें से 4 लोग जो हैं नहीं भागे थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और ये देखिए क्वेश्चन मैट्रिक के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण जो है वो आपका कौन है। आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से दिगंबर जो आपका है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि प्र उपसर्ग में कौन सा शब्द बना है, यानी कि दोस्तों प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। ऑप्शन पढ़िए, ए में प्रतीकारक, बी में परिवार, सी में प्रमाण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा प्रमाणा होगा। क्या होगा, प्रमाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता था। दोस्तों कर्ण तो था अर्जुन का भाई, लेकिन वह किसके पक्ष में युद्ध करता था। तो यह जो आपका है कौरव के पक्ष में युद्ध करता था, लेकिन दोस्तों कौरव के ही संतान कर्ण भी था।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से की लिया गया है। यानी दोस्तों मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है वो रामायण के किस कांड से लिया गया है? तो यह आपका अयोध्या कांड से लिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए। तो दोस्तों शिक्षक यानी टीचर तो थे और दलित बालक को कहाँ ले गए थे? तो दिल्ली, विद्यालय, घर, क्षेत्र, आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से जो सही होगा आपका ऑप्शन बी होगा, विद्यालय ले गए थे। चलिए इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए हम जल्दी जल्दी आपको रिवीजन करा देते हैं। मैट्रिक एग्जाम तक के जितना भी आपको क्वेश्चन है वो सारा हम रिवीजन करा देते हैं। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भिखनटोला नामक गांव किस प्रांत में है। तो दोस्तों भिखनटोला नामक गांव जो है वह किस प्रांत में है? ऑप्शन ए में दिल्ली, बी में बिहार, सी में असम और डी में गोवा। तो कहाँ है? तो दोस्तों भिखनटोला जो नामक गांव है यह आपका बिहार में है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, बिहार। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया कि करमवीर कथा में किस पुरुष की वर्णन है। तो दोस्तों करमवीर कथा में किस पुरुष की वर्णन है? तो आपका दलित पुरुष की वर्णन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है मैट्रिक के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों स्वामी दयानंद की जन्म जो है वो 1824 में हुआ था। इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कि दान किसे देना चाहिए। ऑप्शन पढ़िए, आपका आंसर इसे पता चल जाएगा। राजा को, जी नहीं, राजा तो खुद ही राजा, इसको दान क्यों दें? मंत्री को, इसको रखते हैं बाघ को और डी में गरीब को। तो दोस्तों दान जो है वह गरीब लोग को देना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है कि दलित पुरुष का क्या नाम था। जो दोस्तों दलित पुरुष को विद्यालय ले गया था उसको क्या नाम था दलित पुरुष को? तो उसको जो है राम प्रवेश राव नाम था। एक्टर को आप नहीं समझिएगा, राम प्रवेश कुछ अलग है, यह संस्कृत में आपका है। तो राम प्रवेश राम उसका नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया कि क्रिया के बिना क्या बोझ होता है। तो दोस्तों क्रिया के बिना देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ विवेकक, सी बी में शास्त्र और सी में शील और डी में ज्ञान। तो क्रिया के बिना क्या बोझ होता है दोस्तों? तो आपका ज्ञान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, ज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया। तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना जो है वह किस नगर में? तो मुंबई में किया। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 में आपसे पूछा गया है कि स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था। तो दोस्तों स्वामी दयानंद का बचपन का जो नाम है वो आपका क्या होगा? मूल शंकर होगा। क्या नाम था? मूल शंकर, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम सबों को किसका त्याग करना चाहिए। यानी हम लोग को जो है दोस्तों किसका त्याग करना चाहिए। ऑप्शन ए में परमार्थ, बी में विवाद, सी में स्वार्थ और डी में निस्वार्थ। तो दोस्तों हम सबको जो है हम लोग को है स्वार्थ को त्याग करना चाहिए, स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए पूछा गया है कि ज्ञान दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो दोस्तों ज्ञान दर्शक के प्रवर्तक जो है वो कौन है? तो आपका गौतम है, यानी गौतम बुद्ध के बारे में बात किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया कि आर्यभट्टनामा ग्रंथ किनका है। यानी दोस्तों आर्यभट्टनामा ग्रंथ जो है किसका है? तो यह नाम से ही पता चल रहा है आर्यभट्ट, तो यह आर्यभट्ट के ही होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, आर्यभट्ट, जो कि शून्य का खोज किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है कि व्याकरण के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों व्याकरण के जो रचनाकार हैं वो आपका पाणिनि है। क्या कौन है? पाणिनि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है कि उदार चरित्र वाले संसार को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उदार चरित्र वाले संसार को हम लोग
परिवार कहते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा परिवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है कि मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा कौन देती है। तो दोस्तों मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा जो है वो शास्त्र देती है। क्या देती है? शास्त्र देती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में आता है कि शास्त्र किसके द्वारा रचित है। तो दोस्तों शास्त्र जो है यह आपका ऋषियों के द्वारा रचित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा ऋषियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है कि भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनने को मिलता है। तो दोस्तों भारतवर्ष जो कहानी है उसमें किसकी महती परंपरा को सुनने को मिलता है। तो इसमें शस्त्रों की जो है परंपरा को सुनने की मिलता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया है कि वेदों के कितने अंग हैं। यह एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वेदों को कितने अंग है। तो दोस्तों वेदों के जो है 6 अंग है। टोटल कितने अंग?